रीवा ओबीसी सर्व समाज द्वारा राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। समाज के द्वारा पेपर लीक मामलों के साथ साथ विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि पहले ही ओबीसी महासभा के द्वारा पत्रकार वार्ता का उक्त आयोजन और कार्यक्रम की जानकारी दी गई थी। उक्त कार्यक्रम में भारी संख्या में संगठन के लोग मौजूद रहे। इस दौरान संगठन के लोगों ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होना और अन्य समस्याओं को लेकर दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस समय जो नीट परीक्षा जो लीक हुई उसके संबंध में आज हम लोग यहाँ छात्र संगठन ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, जयस और सुभाष चंद्र बोस छात्र अभिभावक संघ, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, सभी संगठनों ने एक साथ ज्ञापन दिया है। और मांगे हम लोगों की ये है कि जिस तरह से जैसे 20 छात्र नीट परीक्षा में लीक होने के कारण सुसाइड कर लिए हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन है, उनके जिम्मेदारों को ढूंढा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दूसरी चीजें आपने देखा होगा कि जंतर मंतर में जिस तरह से छात्रों के साथ लाठीचार्ज हुआ, कील लगी, लाठियों से मारा गया, पायलट गन चलाई गई और ऐसे पुलिसकर्मी भी थे जो बिना ड्रेस के थे, बाहरी लोगों को अनुमति दी गई, पत्थर चलवाया गया। तो उसके जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि इस तरह की जो कील की मार है वो भारत देश की जनता नहीं सहेगी। और एक बात और सामने आई है कि महिलाओं के साथ जो अभद्रता हुई, उनके कपड़े फाड़े गए, तो जो पुलिसकर्मी थे प्राइवेट पार्ट उनके टच किए गए, डंडा लगाए गए, तो ये भारत देश माफ नहीं करेगा। वो पुलिसकर्मी हैं, उनका सम्मान है, लेकिन ऐसे पुलिसकर्मियों का नहीं है जो हमारी महिलाओं बच्चियों का अपमान करेंगे। सर, ये और प्रबुद्ध लोग, आप तमाम लोग आए हैं नीट परीक्षा को लेकर। मैं ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने लोग हैं, नीट परीक्षा का क्या मतलब है, फुल फॉर्म क्या है, कोई बताइए। मैं बता देता हूँ। एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, आप बताइए। बिल्कुल। तो यहाँ आज हम लोग की मामला है, नीट परीक्षा जो है ये एंट्रेंस टेस्ट है, जो कभी पीएमटी के रूप में हुआ करता था, आज वो नीट के रूप में हो गया है। मैं आपको पूरी जानकारी दे दूं। और ये अब सिर्फ मामला नीट परीक्षा का नहीं रह गया है, जितनी परीक्षाएं हो रही हैं इस समय देख लीजिए, उनका चेक करने का कोई भी सिस्टम नहीं है। बस ऑनलाइन जाके हम प्राइवेट कॉलेज में परीक्षा दे आए हैं और पता लगता है कि 184 में से 84 लड़का पाने वाला पटवारी बन जाता है और उसे ये नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है। और जब जांच होती है तो पता लगता है क्लीन चिट। उनको जो है, उनका कोई सिस्टम ही नहीं है सरकार के पास चेक करने का। तो अगर उनके पास सिस्टम नहीं है तो ये इस तरह की जो पूंजीपति लोगों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा भारत सरकार। और प्रतिभावान छात्रों की आत्महत्या जो हो रही है वो भारत देश कभी माफ नहीं करेगा। और ये इन छात्रों का आंदोलन अभी तो और बढ़ चढ़ के होना है, वो सब आप लोग देखेंगे। तो देश के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आप लोग चाहते हैं? अब तो हम शिक्षा मंत्री का इस्तीफा तो ठीक है, उनका तो चाहिए ही चाहिए, हर उस जिम्मेदार व्यक्ति का चाहिए जो अपना काम जिम्मेदारी से नहीं कर रहे हैं। ना सिर्फ नीट का बल्कि जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, हम रीवा से हैं, रीवा का टीआरएस कॉलेज देख लीजिए, पूंजीपतियों के लड़के और आज दिन समस्या होती रहती है, परीक्षा लीक होती है, प्रतिभावान छात्र जो है उनके साथ अत्याचार होते रहते हैं। मऊगंज की बिटिया आकांक्षा चतुर्वेदी आप लोग देख रहे हैं, उसने आत्महत्या कर ली है। वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, तो क्या हम उसका ऐसा यहाँ देख सकते हैं? कभी नहीं देखेगा हमारे यहाँ का